Unit 3, Retail Banking, Lecture number 1, optional subject. Unit 3 is depend upon marketing in retail banking. रिटेल बैंकिंग में मार्केटिंग क्या है? बेसिकली इजी टॉपिक है, प्योर प्रैक्टिकल टॉपिक है. डिफाइन बैंक मार्केटिंग एंड एक्सप्लेन मार्केटिंग मिक्स और फंडामेंटल इंग्रेडिएंट्स ऑफ रिटेल बैंकिंग. तो देखो, अकॉर्डिंग टू फ्रेडरिक सेबॉन, बैंक मार्केटिंग इज द क्रिएशन एंड डिलीवरी ऑफ कस्टमर satisfying service at a point at a profit to the बैंक. बैंक मार्केटिंग का मतलब क्या होता है कि भाई किसी भी तरीके से इस प्रकार मार्केट करो ताकि कस्टमर क्रिएट हो और वो कस्टमर को हम सेटिस्फाई कर सके. अकॉर्डिंग टू केनिथ एंड्रयू, बैंक मार्केटिंग इज द मैचिंग ऑफ बैंक रिसोर्सेज विथ कस्टमर नीड इन मोस्ट प्रॉफिटेबल मैनर. यही चीज तो मार्केटिंग में है, कस्टमर क्या मांगता है और वो सर्विस हम कस्टमर को किस प्रकार देते हैं ताकि कस्टमर भी सेटिस्फाई हो और हमारा जो मकसद है बिजनेस का, बैंकिंग का, वो भी अचीव हो सके. एंड अकॉर्डिंग टू वेंडरवेयर, बैंक मार्केटिंग इज अ प्रोएक्टिव बिजनेस स्ट्रेटेजी. याद रखना, कौन सी एक्टिव? प्रोएक्टिव. एम्ड एट ऑर्गेनाइजेशनल एक्सेलेंस, यानी जितना हो सके अपने ऑर्गेनाइजेशन को, बिजनेस को एक्सेलेंट बनाओ. क्लियर? ये डेफिनेशंस हुई. सिंपल लैंग्वेज में डेफिनेशन यही बोलना चाहती है, कस्टमर की ज़रूरत को पूरा करो, या तो कस्टमर को अट्रैक्ट करो, कस्टमर को सेटिस्फाई करो ताकि तुम्हारा बिजनेस चल सके. नाउ कम मार्केटिंग मिक्स और फंडामेंटल इंग्रेडिएंट्स इन रिटेल बैंकिंग. तो मार्केटिंग मिक्स इन रिटेल बैंकिंग रिफर टू डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स. इंग्रेडिएंट्स का मतलब क्या होता है कि अगर आप खाने गए हो तो अच्छा खाना चाहोगे ना, कि भाई हम जो पैसा दे रहे होटल में जाके, तो हम जो पैसा दे रहे उसके सामने हमको किसी सर्विस फैसिलिटी क्वालिटी मिले, तो वही बताया, देखो, गुड मील फॉर द कस्टमर. दिस इंग्रेडिएंट्स आर स्ट्रक्चर्ड एंड ऑफर टू द कस्टमर सो एज टू सेटिस्फाई देम. इंग्रेडिएंट्स का मतलब वही होता है. अब कौन से इंग्रेडिएंट्स है तो याद रखना, देर आर 7 इंग्रेडिएंट्स इन रिटेल बैंकिंग. दिस 7 P, याद रखना, एमसीक्यू में आ सकता है. कितने P? 7 P. प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस, पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस. ये सातों 7 P बहुत इंपॉर्टेंट मानिए रखते हैं रिटेल बैंकिंग के अंदर. डिफरेंट बैंकर मेक एंड री इंजीनियर डिफरेंट डायमेंशन इन अबव पी. हर बैंक अपना अपने हिसाब से वो पी को स्ट्रक्चर करता है, मॉडिफाई करता है, चेंजेस करता है ताकि वो अपनी प्रॉमिसों के ऊपर खड़ा उतर सके, ताकि वो अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सके, ताकि वो कस्टमर को विन कर सके, कस्टमर को सेटिस्फाई कर सके, कस्टमर को मैक्सिमम बेनिफिट प्रोवाइड कर सके. Let us explain each of the ingredients in detail. Some ingredients को हम डिटेल में देखते हैं. तो नंबर 1, प्रोडक्ट. प्रोडक्ट का मतलब चलेगा, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट मीन्स चाहे वो डिपॉजिट अकाउंट हो, बैंक के प्रोडक्ट क्या हो गए, ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है, एसेट प्रोडक्ट, लायबिलिटी प्रोडक्ट. तो बैंक प्रोडक्ट कैन बी डिफाइंड एज एनीथिंग that has a capacity to provide the satisfaction, use and return desired by customer. यानी कस्टमर जो चाहता है उसके मुताबिक तुम उसको सेटिस्फाई कर सको. क्लियर? रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट इंक्लूड डिपॉजिट अकाउंट, असेट अकाउंट, अदर सर्विस. ऑलरेडी हम पढ़ चुके हुए हैं यूनिट 1 के अंदर. सेकंड वन इज प्राइस. यहाँ पे प्राइस का मतलब कीमत नहीं होती, यहाँ पे प्राइस का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट. देखो, प्राइस रिफर टू ट्रांजैक्शन कॉस्ट टू बी बोर्न बाय बैंकर, यानी कौन सा तुम्हारा चार्जेस लगेगा, कितना चार्जेस लगेगा, कौन सा कॉस्ट है, कौन सा खर्चा है, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट ऑफर्ड. इन डिपॉजिट प्रोडक्ट प्राइस रिफर टू इंटरेस्ट रेट. मैंने ऑलरेडी पहले ही बता दिया कि इंटरेस्ट रेट कितना कस्टमर को बैंक प्रोवाइड कर रही है. एंड इन असेट प्रोडक्ट प्राइस रिफर टू इंटरेस्ट द बैंक इज गोइंग टू बोरोवर, कि बैंक जिसको लोन दे रही है उसके पास से इंटरेस्ट कितना ले रही है. इन अदर सर्विस, अदर सर्विस का मतलब जो हमने अदर प्रोडक्ट पढ़े थे,
कि भाई डीमेट अकाउंट पे क्या चार्ज होगा, एटीएम पे क्या चार्ज होगा, क्रेडिट कार्ड का एनुअल चार्ज क्या होगा, मेंटेनेंस अकाउंट कितना होगा, तो ये सब चीज को बोला जाता है प्राइस। थर्ड वन इज प्रमोशन। थर्ड वन इज प्रमोशन। तो प्रमोशन रिफर टू effort of the bank to reach the customer. प्रमोशन मीन्स अपनी लैंग्वेज में एक जात का एडवर्टाइजमेंट, कि बैंक किस प्रकार से किस तरीके से अपने कस्टमरों तक पहुंचेगा। द प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट विल बी बेस्ड ऑन मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच, एमसीक्यू में आ सकता है, यानी अलग अलग कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए मल्टी अप्रोच है ना, अलग अलग तरह की मेथड इस्तेमाल करेगी, अलग अलग तरीके से देगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बैंक ऑफ बड़ौदा प्रमोशन कर रही है कि आप हमारे में अकाउंट खुला हो, हम आपको इसके साथ एडिशनली ये चीज़ फ्री देंगे, हम आपको लाइफ लाइफ मेंबरशिप फ्री देंगे, हम आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे, हम हमारा एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर करेंगे। बट द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रमोशनल मेजर इज ओनली टू विन द कस्टमर। प्रमोशन करने के पीछे, एडवर्टाइजमेंट करने के पीछे बैंक का मकसद एक ही होता है, कस्टमर को अट्रैक्ट करना, कस्टमर को जीतना, ताकि तुम कस्टमर को जितना चाहो उतना अपना प्रोडक्ट दे सको। नंबर 4, प्लेस, जगह। जैसे कौन सी जगह पे ये प्रोडक्ट आपको अवेलेबल होगा। जैसे मेरे को लोन लेना है बीओबी से, तो मुझे कहाँ जाना है, अगर मुझे अकाउंट खुलाना है तो कहाँ जाना है, मुझे ये चीज़ करवानी है तो कहाँ जाना है, मुझे लोकल लेना है तो कहाँ जाना है, दैट इज कॉल्ड प्लेस। Place in retail banking generally refer where the bank is offering its product. The concept of place has been changed during the last decade. Earlier, place means the place of banker, जो अपनी लैंग्वेज में जूने जमाने में बोलते थे ना, लोकेशन ऑफ ब्रांच where service is delivered. But nowadays, due to टेक्नोलॉजी, हम कहीं पे भी कौन सी भी प्लेस पे बैंक का काम करवा सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है ना, कस्टमर के बैंक कैन रीच द कस्टमर थ्रू इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग। क्लियर। पॉइंट नंबर 5 इज पीपल, क्योंकि इंसान की तो ज़रूरत होगी, बैंक ऑटोमेटिक अपने हिसाब से तो काम नहीं करेगा। दैट इज पीपल और ह्यूमन फैक्टर इज इम्पोर्टेंट लिंक इन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी चेन। Retail banking is basically service marketing, which is target to large customer. Therefore, human, that is employee of bank, play very important role in success of banking. Simple, according to marketing concept, the banks are supposed to provide banking service to their customer through effective मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। क्योंकि मार्केटिंग करेगा, अकाउंट खुलाना है, मार्केट करना है, ये करना है, हर चीज़ों के लिए इंसान की ज़रूरत होती है। क्लियर। पॉइंट नंबर 6 इज प्रोसेस, प्रक्रिया क्या है। ध्यान देना, ये थोड़ा टिपिकल पॉइंट है। प्रोसेस इंक्लूड ऑल द एक्सपेक्ट सच एज द प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट स्ट्रक्चरिंग, क्योंकि हर इंसान की नीड्स अलग अलग होती है। डिलीवरी स्टेज, किस प्रकार कैसे स्टेज में किस तरीके से दिया जाएगा। Process will be successful only when output from the process is delivered in the expected way in which will fulfill the promise। यानी जैसा बताया गया है, जिस तरीके से कहा गया है, उसी तरीके से आप पूरा करते हो प्रोसेस, तो ये आपका प्रोसेस सक्सेसफुल कहा जाएगा, वरना आपका कस्टमर आपको छोड़ के चला जाएगा। इन शॉर्ट, process related to all activity which include marketing of final product to customer including delivery channel। अब डिलीवरी चैनल क्या है वो हम आगे वाले टॉपिक में कंटिन्यू पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में। एंड लास्ट वन इज फिजिकल एविडेंस। प्रूफ क्या है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आज के ज़माने में बैंक चेकबुक प्रोवाइड करती है, एटीएम कार्ड प्रोवाइड करती है, डेबिट कार्ड प्रोवाइड करती है, क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करती है, लॉकर के लिए तुमको की प्रोवाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड फिजिकल एविडेंस। Physical evidence refer to developing tangibility to the intangibility concept of banking. Some of the approaches include developing efficient packaging, other measures, जैसे example, debit card, ATM card, personalized checkbook are the case by the bank for tangibilization. Clear? अब conclusion क्या है। तो सिंपल ऑलरेडी पहले ही बता दिया कि साथों साथ भी कोई भी रिटेल बैंक के लिए ज़रूरी है।
There are 7 P's. Are both independent as well as interdependent in marketing effectiveness. Each P is very important in deciding the strategy on its own because of inbuilt mechanism of whole strategy. अगर आपने सही हर P important है, अगर एक भी P इग्नोर करते हो तो ऑटोमेटिकली इट विल अफेक्ट योर बिजनेस एंड बिजनेस सिनारियो. Number 3, they individually contribute their part in the effectiveness, but individual contribution is not only the factor, all the pink are interrelated. सातों सात पे एक दूसरे से रिलेटेड है. प्रोसेस करना हो, फिजिकल एविडेंस देना हो, इंटरेस्ट रेट लेना हो, मार्केटिंग करना हो, स्ट्रेटेजी करना हो, तो हर चीज एक दूसरे से रिलेटेड है. तो हियर वी कंप्लीटेड द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ रिटेल बैंकिंग. क्लियर.